डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में कल से मजीद बारिशें होंगी। मजीद बारिशों से कोह सलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सैलाब का इम्कान है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 19 अगस्त के दौरान शदीद सैलाब आने का इम्कान है। 17 अगस्त से तौनसा दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मूसलाधार बारिशों से सैकड़ों देहात सिरेआब आ सकते हैं। कोह सलेमान साल्ट रेंज से मुंसलिक नदी नालों में तोगयानी का खदशा। इंतजामिया रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को तैयार रहने का हुक्म। पीडीएमए ने फ्लड रिलीफ कैंप्स के लिए पेश की जगह का तयन कर लिया। मशीनरी और आलात तैयार रखने का हुक्म। पीडीएमए ने का मुतासरा खानदारों के लिए खुराक की फराहमी के लिए पेश की इक़दात करने का भी हुक्म। मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। अली रामे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं। बताते हैं शदीद सैलाब का इम्कान है। डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में कल से मजीद बारिशें होंगी। मजीद बारिशों से कोह सलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सैलाब का इम्कान है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 19 अगस्त के दौरान शदीद सैलाब आने का इम्कान है। 17 अगस्त से तौनसा दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मूसलाधार बारिशों से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे। अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पीडीएमए और महकमा मौसमियात ने एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत जो है वो आज रात 1:30 बजे के करीब दरिया रावी में 1,71,000 क्यूसेक का पानी जो है वो छोड़ेगा। तो इससे दरिया रावी में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो मुतवक्को है, क्योंकि लाहौर में अगर रावी के मुकाम पर 1.5 लाख क्यूसेक से अगर पानी ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और कैपेसिटी तो वैसे तो 2 लाख की है, लेकिन 1,71,000 का रेला जो है वो भी मुतासर कर सकता है इसके मुल्का आबादियों के। अब इसका मुल्तान के साथ लिंक इस तरह से है कि क्योंकि पीडीएमए की रिपोर्ट है और उन्होंने हंगामी तौर पर 3 अजला को अलर्ट जारी किया, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान है, कि इस रेले से मुल्तान में जो मुख्तलिफ नदी नाले हैं उनमें तगयानी आ सकती है। तो इस पर फौरी तौर पर इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। महकमा बाशी और इंतजामिया को और पीडीएमए के हुकाम जो है वो भी अलर्ट रहेंगे ताकि किसी भी हंगामी सूरत से बर वक्त जो है वो निपटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं सलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सैलाब का इम्कान है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। 16 से 19 अगस्त के दौरान शदीद सैलाब आने का इम्कान है। आगे बढ़े आपको बताएं, डीजी खान के कबायली इलाके कोह सलेमान में मूसलाधार बारिशों की वजह से कोह सलेमान, तमन कैसरानी, तमन लगारी में छोटे बड़े बरसाती रेले, नदी नाले, रोद कोहियां फिर से आ गईं। सखी सरवर का बरसाती नाला भी आ गया। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। मजीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली मूसा रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोह सलेमान में वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से छोटे बड़े बरसाती रेले, नदी नाले, रोद कोहियाँ फिर से आ गई हैं। सूरत हाल ये कि कोह सलेमान, तमन कैसरानी में भी सैलाबी रेला, बरसाती नाला, छोटे बड़े बरसाती रेले वहाँ पर रहे हुए हैं। सखी सरवर में बारिश तो नहीं हुई, मगर कोह सलेमान पर जो बारिश हुई उसकी वजह से सखी सरवर का भी बरसाती नाला जो है वो आ गया है। कबायली इलाकों के पहले ही रास्ते जो थे बरसाती नदी नालों, बरसाती रेलों, सैलाबी रेलों और रोद कोहियों की वजह से वो मुनक़ता थे, मगर मुसलसल फिर से आने वाले इन बरसाती रेलों, नदी नालों, रोद कोहियों ने फिर से उनको मुतासिर कर दिया है। कबायली लोग जो है फंस कर रह गए हैं, क्योंकि मकानात उनके पहले ही मुनहदम हो चुके हैं, जानवर, खाने पीने का सामान, गाड़ियाँ बह चुकी हैं, मगर फिर भी वो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, वो शहरों की तरफ आ सकते हैं। मगर अब सूरत ये है कि सखी सरवर का बरसाती रेला भी आ गया, इसी दीगर बरसाती रेलों के भी आने का इम्कान है, जिससे जो सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है।
पानी की मिकदार जो है मुसलसल बढ़ रही है और पानी का शोर भी जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जिससे जो महसूस ऐसे होता है कि सखी सरोवर में जो है शदीद तुग़यानी है। कबायली इलाकों के अब ये मज़ीद बरसाती रेले आने की वजह से रास्ते मनक़ता हो गए हैं, लोगों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। मज़ीद रात को अगर बारिश होती है तो रात को जो आने वाले सैलाबी रेले, नदी नाले, रोड कोई हैं, वो मुश्किलात लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। मैं इस वक्त सखी सरोवर के बरसाती रेले के पर मौजूद हूँ जो सीधा ज़राए कुओं में जा रहा है। कबायली इलाकों में जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, लोगों को इंतहाई दुश्वारी का सामना है। तो सूरत हाल PDMA की जानिब से जो बताया गया है कि बारिशें मज़ीद होंगी, उससे खिलाफ हो सकती है। लोग जो है ना खौफ में मुब्तला हो गए। शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में एक बार फिर सैलाब का खतरा, DC ने मौजूदा सूरत हाल पर मीटिंग तलब कर ली। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, गैर सरकारी तंजीमों को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। सैलाब का खतरा फिर सर उठाने लगा। DC अली अनान कमर का कहना था कि सैलाब जैसी कुदरती आफात में गैर सरकारी तंजीमों की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। कोहे सुलेमान में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू टीमें डीजे खान, तौंसा और राजनपुर रवाना। जदीद सामान से लेस इमदादी टीमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद करेंगी। मुल्तान से रेस्क्यू टीमें डीजे खान, तौंसा और राजनपुर के लिए रवाना हो गईं। जदीद सामान से लैस इमदादी टीमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद करेंगी। 8 कश्तियाँ, एम्बुलेंस, एमरजेंसी व्हीकल्स समेत 30 एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें रवाना की गई हैं। जब तक वहाँ पर पानी की सूरत हाल मौजूद रहेगी, सैलाबी सूरत हाल रहेगी, हमारी टीमें वहाँ पर मौजूद रहेंगी। हमारे 35 के करीब रेस्क्यूअर्स इस वक्त राजनपुर और तौंसा में मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तौंसा और राजनपुर में नदी नालों में तुग़यानी के बायस मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब खत्म होने तक टीमें मुतासर इलाकों में मौजूद रहेंगी। तौंसा की जो हमारी टीम वहाँ पर पहुंची है उसके पास 3 बोट हैं और जो राजनपुर है उसमें हमारे पास 5 बोट्स हैं और बाकी रेस्क्यूअर्स तकरीबन वहाँ पर 30 के करीब रेस्क्यूअर मौजूद हैं जो वहाँ पर मौजूद ऑलरेडी जो रेस्क्यू कर रही हैं टीमें उनको हेल्प कर रहे हैं। उनका कहना था कि दरिया सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जबकि चनाब में सैलाबी रेला अगले 24 घंटों में मुल्तान से गुजरेगा, जिससे निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान में एक माह के दौरान सीमेंट की बोरी 50 रुपए महंगी हो गई, जबकि सरिये की कीमत जो है वो 142 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में तामीराती मटेरियल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। सदर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन मियां सजाद अली कहते हैं कि सीमेंट की बोरी 50 रुपए महंगी, जबकि सरिया 142 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जिसकी वजह से न सिर्फ आम आदमी के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन हो गया, बल्कि रियल एस्टेट की बिजनेस कम्युनिटी भी मुश्किलात में है। स्टील ने जिस तरह 100 रुपए के बाद जिस तरह तेजी से 240 पे गया है, ये बड़ा ही नामुमकिन हो गया है। ईंट का रेट ले लें, सीमेंट का रेट ले लें, गरीब आदमी की पहुंच से अब घर बनाना बहुत दूर जा चुका है। सीमेंट, बजरी, ईंटें, सरिया और रेत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिससे 5 मरले के 2 मंजिला मकान की तामीराती लागत में 10 लाख रुपए का इजाफा हो गया। आम आदमी के लिए अपना घर और दुकान तामीर करना ख्वाब बनकर रह गया। जो रेट है ना ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सीमेंट का रेट जो था मार्च के अंदर वो 730 रुपये 35 रुपये का पर बैग था। आज जो सीमेंट का बैग है वो 1030 रुपये मिल रहा है, ठीक है। आप ये देख लें कि 3 महीनों के अंदर, 3.5 महीनों के अंदर कम अज कम 300 रुपये ये बढ़ गया है। रेत महंगी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया, बजरी महंगी हो गई, मजदूर की दिहाड़ी जो वो ज़्यादा हो गई, मिस्त्री की भी ऐसे, यानी कि डबल हो गया। ये 60 में भी नहीं मिलेगा ऐसे, यानी कि हर बंदा जो है ना परेशानी के आलम में है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए, मगर हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई खातिर खा इकदामात नहीं कर रही। बाकी सीमेंट की बोरी का जहाँ तक लगा लिया जाए तो आप पिछले 6 मंथ में देख लें कि इसका रेट 300-400 रुपये 700 रुपये जो है वो बोरी का, वो फी बोरी के मतलब बढ़ गया है। तो ईंटें जो हैं वो ईंटें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आम आदमी जो है वो बहुत मुश्किल से मतलब अपना घर, नया घर बनाने का उसके लिए ख्वाब ही रह गया कि वो नया घर बना सके। इतना साढ़े वास्ते गुरबत है हाल, ठीक है ना। सब मकान बना सकते, सीमेंट इतना महंगा, ठीक है, बजरी इतनी महंगी, ठीक है, रेट इतना महंगा, ठीक है। हुकूमत का कोई एतबार को नहीं, हुकूमत दी रेट वधाई वेंदे, उन्होंने वास्ते आसानी है, साढ़े वास्ते गुरबत है, असां फस गए।
शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। महंगाई ने आसान कता कर दिए, गरीब के लिए घर बनाना भी आसान नहीं रहा। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने गरीब का घर बनाने का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। सल इजाफा जारी। गुज़िश्ता एक माह में सीमेंट की फी बोरी पर 50 रुपए बढ़ी, जबकि सीमेंट की बोरी में 10 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ। सरिया 242 रुपए फी किलो और सीमेंट की फी बोरी 1030 रुपए में फरोख्त होने लगी। इस टाइम मार्केट में 240 रुपए जो है कंपनी ने तकरीबन स्टील का रेट किया हुआ है, जो कि कस्टमर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा और कस्टमर ऐसे गायब है मार्केट से कि हम बता भी नहीं सकते आपको। और दूसरा ये है कि सीमेंट भी एक महीने में 50 रुपए तक महंगा हो चुका है, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। ताजरों का कहना था कि बढ़ती कीमतों की वजह से अब मार्केट से गाहक गायब होता जा रहा है। सेल्स भी पहले जैसी नहीं रही। गाहक का कहना था कि हम मजदूर लोग कैसे घर बनाएं, यहाँ खरीदने आते हैं तो कीमतें पहुंच से दूर होती हैं। 250 रुपया 242 रुपया किलो सरी है। असा गरीब आदमी है, असा किथों कर पूरी करूं तो किथों घिन के आऊं, असा मकान बनाऊं। ताजर हजरात और आम शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तामीराती सामान की कीमतों को कम किया जाए ताकि कारोबार में बेहतरी हो सके। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। गरीब के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। तामीराती सामान की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। एक माह में सीमेंट की बोरी 1030 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि सरिया 242 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हैं। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि एक माह में सीमेंट की बोरी में 50 रुपए इजाफा हुआ, जिससे सीमेंट की बोरी 1030 रुपए की हो गई है। सानिया फिरोजा में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। डीसी रहीम यार खान को जल्द अज जल्द लवाहिकीन को माली इमदाद के चेक देने की हदायत। वज़ीर आला का फिरोजा के खराब सीवरेज निजाम को हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त करवाने का भी हुक्म। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चौधरी परवेज इलाही का ऐसा कहना है। पंजाब हुकूमत दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ है। चौधरी परवेज इलाही का ऐसा कहना है। अपडेट है, आपको दे रहे हैं। सानिया फिरोजा में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान कर दिया गया। डीसी रहीम यार खान को जल्द अज जल्द लवाहिकीन को माली इमदाद के चेक देने की हदायत कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब आमिर नवाज चांडिया का फिरोजा का दौरा। डीसी सैयद मूसा रजा का भी फिरोजा का दौरा। डीसी का मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब के हमरा फिरोजा का दौरा। गुज़िश्ता रोज मिनी मुसाफिर कोच पर ट्रक उलटने वाली जगह का मुआयना किया। फिरोजा में होने वाले सानहे पर जिले की फजा सौगवार है। मुतासिरीन को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कीमती इंसानी जान को ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। फिरोजा टूट फूट का शिकार। शाही रोड का हिस्सा 10 रोज में मुरम्मत कर लिया जाएगा। सरदार आमिर नवाज का ऐसा कहना है। मुल्तान में सड़कों के मसाइल हल न हो सके। एमडीए से रजा आबाद वाली सड़क 1 साल से तबाहाली का शिकार है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन गईं। एमडीए से रजाबाद वाली सड़क 1 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद मिट्टी, पत्थर और गड्ढे दुकानदारों और राहगीरों के लिए वबाले जान बन गए हैं। इस रोड ने हम लोगों को बीमार तक कर दिया। कारोबार जो तबाह होने थे हमारे जनामन खाना पीना यहाँ पे बैठना मुश्किल हो गया, बीमारियों में लाख हो गए। शहरियों का कहना था कभी वासा तो कभी पानी की लाइंस डालते वक्त कई बार सड़क को तोड़ा गया है। उन्होंने बहुत मर्तबा एहतजाज और शिकायत करके हुकामे बाला तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। उनके कारोबार भी मुतासिर होने लगे हैं। रोड तोड़ते हैं, दोबारा बनाते हैं, कभी वासा की लाइन डल रही है, कभी पानी की लाइन डल रही है। मतलब हम यहाँ 6-7 साल पहले शिफ्ट हुए हैं इस इलाके में,
तब से हम यही कुछ देख रहे हैं। खस्ता हाल सड़क के मसाइल से तंग दुकानदारों और इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में खस्ता हाली का शिकार मज़ारात की भी सुनी गई। कदीम मज़ार हजरत शाह रुकन आलम हजरत शाह हुसैन सदोस की तज़ीन और आश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। फन तामीर का शिकार मज़ार हज़रत शाह हुसैन सदोज़ई की ताज़ीन और आइश मुकम्मल कर ली गई। 17वीं सदी में तामीर होने वाला मज़ार कई सालों से ज़बू हाली की तस्वीर बना था। महकमा आसार कदीमा ने 60 लाख रुपए के फंड से मज़ार के मुरम्मती काम मुकम्मल किए। हम इधर आते थे हाजिरी देने के, टूट फूट का शिकार था। यह हुकूमत ने आना ताउन करके ये तामीर करवाया। यह हमें खुशी, हम इसे ज़ियारत करने आते हैं। बैरूनी दीवारों पर खूबसूरत फ्रेस्को वर्क किया गया। नीली काशीगरी नकाशी की टाइल्स पर कुंदा, फारसी अशार, दिलकश लकड़ी से बने दरवाजे और रंगो रोगन से दरगाह की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। पहले से बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने। अब आने का दिल भी खुश होता है, देखने भी दिल खुश होता है। पहले कुछ और नजर आता था, माशाल्लाह अब बहुत अच्छा हो गया। मज़ार की बहाली से आने वाले ज़ायरीन भी खुश हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीम यार खान में किसान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। किसानों ने बिजली के बिलों में टैक्सेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और ओवर चार्जिंग पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। बिजली के बिलों में टैक्स वसूली, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किसानों को भी माफी न मिली। रहीम यार खान के किसान ट्यूबवेल के बिलों में ज्यादा वसूली के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने शाही रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। किसानों पर इंतहाई जुल्म किया है। किसान जो पहले ही बीज और महंगी खाद और खाद ना मिलने की वजह से और बारिशों की वजह से बर्बाद हुए पड़े थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट का ये जालमाना टैक्स जो लगा है, किसान अपनी रोजी की वजह से तंग हो। बिजली के बिलों पर टैक्स, FPA भी लगा है, QRT भी लगा है। वो सारे टैक्सेस जो कि किसान का मुआशी कत्ल है। किसानों का कहना था कि हुकूमत पॉलिसी के तहत जमीनों को बंजर कर रही है। बिलों में टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाकर किसानों को लूटा जा रहा है। उन्होंने बिजली के बिलों पर सब्सिडी बहाल करने का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान की मईशत की हड्डी ज़राअत है। जब ज़राअत को आप बर्बाद कर देंगे, जब ज़राअत के लिए आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, जब हमें बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, बिजली के बिल पे जो जालिमाना टैक्स लगा गया है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान और वापडा इस बात पे तुला हुआ है कि पाकिस्तान बंजर हो जाए, नऊजुबिल्लाह। किसानों ने बिजली के बिलों में रायत न देने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने का भी अंदिया दिया। कैमरामैन अनवर सफल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में साबिक वज़ीर खासा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइए आपको भी दिखाते हैं। ज़िमनी इलेक्शन है उसकी कैंपेन का आगाज़ हो चुका है आशूरे के बाद, और मैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ है। उमर खान साहब और मैं कायमपुर के मुख्तलिफ बस्तियों में, सूरजकुंड में हम गए और दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत और बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया। लेकिन जो मैं एक दफ़ा एक नई जो सूरत हाल देख रहा हूँ, जो मैंने माजी में कभी नहीं देखी, वो ये है कि दो तबकों का जो जोश है और जो जज्बा है वो काबिल दीद है। यूथ का तहरीक इंसाफ के साथ जो लगाव है और इमरान खान के बयानिया के साथ जो वो जुड़ गए हैं, वो बहुत हौसला अफजा है। और ख़वातीन, पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि ख़वातीन हमारे इस वसेब में अमली तौर पर हिस्सा ले रही है और ख़वातीन के इश्यूज़ के बारे में, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में वो एक राय रखती हैं। मुझे देखकर मुसर्रत भी हो रही है कि हमारे देहातों में, हमारे कस्बों में हमारी बच्चियां इतनी पढ़ लिख गई हैं, उनमें इतना शऊर आ गया है कि वो सवाल भी कर सकती हैं और वो मामलात पे उनकी नज़र भी है, मुल्क के हालात के बारे में आगाह भी हैं। और मैंने बारहा कहा है कि जो एक माँ को दर्द होगा अपने कुंबे का, अपने बच्चों का, वो किसी और को हो नहीं सकता। तो मुझे खुशी है कि हमारे इस वसेब में नौजवानों के साथ, बुजुर्गों की दुआओं के साथ ख़वातीन भी अपना हिस्सा ले रही हैं। आज यहाँ कायमपुर में एक
ख़वातीन का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन है। इतना बड़ा कन्वेंशन मेरे ख्याल है माजी में आपने नहीं देखा होगा। और हमारी तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा वो उनसे बात करेंगी, घुलेंगी, मिलेंगी, उनके मसाइल को सुनेंगी, आगाही हासिल करेंगी, ताकि वो अपनी जमात को, अपने लीडर चेयरमैन इमरान खान को और अपनी जमात की जो ख़वातीन का जो हमारा विंग है उन्हें आगाह कर सकें। मुल्तान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का ज़रीन सिविल सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब और GOR का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से देखे और तामीराती मयार का जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की मनसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। मनसूबे को दिसंबर 2023 तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। बिल्डिंग के तामीराती मयार पर कोई समझौता न किया जाए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 504 कनाल कित्ता अरासी पर तामीर किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट में 8 महकमों के दफातर भी कायम किए जाएंगे। मुस्तकबिल में महकमे बढ़ाने की सूरत में उनके दफातर की तामीर की गुंजाइश भी मौजूद होगी। बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की तामीर पर काम जारी है। सेक्रेटेरिएट में कुशादा लॉन और पार्किंग की सहूलत दस्तयाब होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का ज़रीन सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब और GOR का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से देखे और तामीराती मयार का जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के मनसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। सीनियर हेडमास्टर राना जावेद मुस्तफ़ा की रिटायरमेंट। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हाफिज कासिम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रिंसिपल साहबान, अबकब के मरकजी सदर जनाब खालिद सगेरा साहब, मुअज़्ज़िज़ अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब राना साहब का इंतहाई ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी इस वलीमा टाइप दावत में मुझे मदऊ किया। तो तबीयत भी मेरी खराब थी, लेकिन राना साहब की इस वलीमा टाइप दावत में मुझे बड़ा शौक हुआ। मैं ऑफिस से ही रहा, घर गया, मैंने कहा कि और मुसीबत हो जाएगी, तो राना साहब का जो है ये मैं फंक्शन अटेंड करके रहूँगा। मेरे साली की बेटी की सालगिरह भी चल रही है, बार बार फोन भी आ रहे हैं, मैंने कहा ये तकरीब जो है वो बहुत ही जरूरी है, ये मैं मुकम्मल अटेंड करके आऊँगा। तो हकीकत में मैं दिल से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं राना साहब ने मुझे इस अपनी दावत में मदऊ किया। बाकी रही बात, कुछ शख्सियात ऐसी होती है कि जो तारीफ ना भी करें वो अपनी तारीफ आप दें। राना साहब ने महकमा तालीम को दिया है, लिया कुछ भी, फिनेंशियल हो, अखलाकी हो, उन्होंने दिया है। होते तो इसको गिला करते हैं, महकमे हमें क्या किया, कुछ लोग कहते हैं। राना साहब ने महकमे को दिया है। मैं एज ए भी था कि हमने काम किया है, 2008 से इसमें काम कर रहा हूँ राना साहब के साथ। वैसे मेरी इनसे कम अज कम 2000 से राना साहब से मेरा ताल्लुक है। तो जब भी कोई भी काम था, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि फंड नहीं है, ये फला मसला है, इन्होंने ओके कहा। और इनकी जो शख्सियत है, कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुंजाइश हो इस पे इसको बेहतर बनाया जाए। बहसीयत दोस्त और इनका जो स्कूल था वो एक डेरा नुमा था। मैं आमतौर पर 6 नंबर पे हम काम करते थे। जब भी मुल्तान में जश्न आज़ादी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का इफ्तिताह कर दिया गया। इवेंट में 24 टीमें शिरकत करेंगी। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने सजाया फुटबॉल मेला। जश्न आजादी फ्लड लाइट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप मुल्तान 2022 का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। जो चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान जो चैंपियनशिप करा रही है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप, ये हॉकी ग्राउंड में कराई जा रही है। अभी इसका इफ्तिताह किया गया है, तो सब डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने मिलकर इफ्तिताह किया इसका, तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। और इसमें 24 टीमों ने शिरकत की है, जिसमें 4 मैच डेली खेले जाएंगे नॉकआउट सिस्टम पे। टूर्नामेंट में 24 टीमें शिरकत करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 21 अगस्त को खेला जाएगा। जीतने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपए से जायद का इनाम भी रखा गया है। ये हमारी गोल्डन जुबली के हवाले से जश्न आज़ादी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप, जो कि यहाँ डिविजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड हॉकी ग्राउंड में खेली जा रही है, और 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को इसका फाइनल है। इफ्तारी तकरीब में शायकीन की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। इस मौके पर उनका कहना था कि अपनी फैमिलीज के साथ फुटबॉल मैच देखकर बहुत मजा आया। इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद बहुत जरूरी है। टूर्नामेंट आज मैं इस टूर्नामेंट का पहला मैच देखने आया हूँ। मुझे फैमिली के साथ आया हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है। टूर्नामेंट के मैचेस अच्छे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मैच देखने में मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। खिलाड़ियों ने भी फुटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद पर इंतजामिया की तारीफ की। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर शुरू होने वाला ये फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट 21 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जबकि जीतने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपए से जायद का इनामात रखे गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही मुल्तान।